प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो। खुली आँख जिस दम सवेरे सवेरे, खुले आँख जिस दम सवेरे सवेरे, निरंतर उसे ही पुकारा करो तुम। निरंतर उसे ही पुकारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। मोहब्बत में आकर लगा कर समाधि, मोहब्बत में आकर लगा कर समाधि, समुज्वल वो ज्योति निहारा करो तुम। समुज्वल वो ज्योति निहारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो। दिलाए जो गुस्सा कभी जोश तुमको, दिलाए जो गुस्सा कभी जोश तुमको, क्षमा बल से फौरन निवारा करो तुम। क्षमा बल से फौरन निवारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। मिटा कर के चंदन जगत के झमेले, मिटा कर के चंदन जगत के झमेले, प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। सुते सुयावी पड़ी बुध जीवी, नय विष से पंडिए आसु पन्ने, घोरा महुता
अबलं शरीरं भारण्ड पखीव चये पमाते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शुक्रिया आप सभी का। आपने धर्म के लिए पुरुषार्थ किया, अपने दिन को सुंदर दिन बनाया, अच्छा दिन बनाया, ऊर्जावान बनाया, परमात्मा के साथ जोड़ा, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। एक बार दिल से मिलकर अपने सहयोगी जनों का शुक्रिया अदा कीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, सबके लिए आभार व्यक्त कीजिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब फुर्सत ना होगी काम से, इस काम के ही बीच में तुम लो लगा लो राम से, इस काम के ही बीच में तुम लो लगा लो राम से। जिंदगी में फुर्सत मिलने वाली नहीं है। इतना सारा पसारा हमने फैला लिया है, तो फुर्सत कहाँ है? तो उसके लिए सुंदर समाधान कि काम करते करते भी अपने ध्यान को, अपनी लो, अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ सकते हो। वो काम भी क्या बन जाएगा? आश्रव भी संवर में बदल जाएगा अगर लो लग जाए परमात्मा से। आश्रव का काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान, ये मन कहाँ लग गया? प्रभु के चरणों में लग गया, तो वहाँ जो आश्रव है वो भी संवर, पाप भी पुण्य में बदल गया, अधर्म भी धर्म में बदल गया। इतनी ज़्यादा हमारे अंतर मन की, चेतना की ऐसी यात्रा अगर हो जाए, देखा जाए तो हम सब यात्री हैं, यात्रा पे निकले हुए हैं ना? नहीं, सब यात्री हैं। हमारी यात्रा चल रही है, लेकिन स्टेशन सबने अलग अलग, ट्रेन में यात्रा हमारी चल रही है। और ये यात्रा कैसी है? अपने अपने स्टेशन पर सबको उतरना है, टिकट ली हुई है। ऐ मुसाफिर कर तैयारी, गर तुझे कुछ दूर जाना है। ऐ मुसाफिर कर तैयारी, गर तुझे कुछ दूर जाना है, भला इस प्लेटफार्म पर कहाँ किसका ठिकाना है। जगत ये रेलगाड़ी है, महल डिब्बे समा जानो। घर को क्या जानना है? जगत ये रेलगाड़ी है, महल डिब्बे समा जानो। कुटुंब डिब्बे के साथी हैं। कुटुंब क्या? परिवार। कुटुंब डिब्बे के साथी हैं, टिकट आयु को तुम जानो।
तुम्हारा जो आयुष्य है वो तुम्हारा टिकट है। सभी मुसाफिर बारी बारी से चढ़ते और उतरते हैं। सभी मुसाफिर बारी बारी से चढ़ते और उतरते हैं। जन्म लेना ही चढ़ना है, उतरना मृत्यु के सम जानो। जन्म हुआ तो समझो इस ट्रेन में हम चढ़ गए। पूरा परिवार मिला हुआ है, डिब्बे के साथी हैं, ऐसा समझते हैं हम समझते हैं ऐसा नहीं। दिल इतना ज़्यादा लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ किसी से इतना दिल आपका लगता है कि वो उतरने लग जाए और आप रोने लग जाओ। ऐसा दिल। आप हवाई जहाज की सैर करते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, कितने सारे यात्री हैं, लेकिन कोई उतरता है, कहीं चला जाता है, क्या आप रोते हैं? क्या हम रोते हैं? क्या हम दुखी होते हैं? यहाँ तक कि पास वाली सीट पर कौन बैठा था उसको, हाँ उसने कुछ अच्छा व्यवहार बहुत किया हो तो एक आध बार उसकी चर्चा जरूर हो जाएगी, लेकिन उसको याद करके रोएंगे रोएंगे। लेकिन इस जीवन की यात्रा का रोना धोना कितना चल रहा है। बार बार कुटुंबी जन मिल रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जिस समय सत्य की पहचान हो जाती है, जब सत्य से मुलाकात हो जाती है, फिर किसी के बिछुड़ने से रोना नहीं आता। अभी हमें वो सत्य मिला ही नहीं, अभी हमने उस सत्य की खोज की ही नहीं। अगर उस सत्य को पहचान जाएं तो जरा भी दुख, और मनुष्य जन्म दुख मिटाने के लिए होता है, ना कि दर्द बढ़ाने के लिए। लेकिन हम तो मनुष्य जन्म लेकर भी दर्द को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। परमात्मा के सूत्र हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, इस यात्रा में हम सबसे मिले हैं, धन्यवाद देना तो बनता है। क्या अगर ट्रेन में सीट बड़ी आरामदायक है और आसपास बैठने वाले भी अच्छे हैं, तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, तो सबका क्या करना है? धन्यवाद देना है। जिस घर में ये चेतन बैठा है उसको धन्यवाद देते हो, आंखों को धन्यवाद देते हो, अपने कानों को भी, खुद को भी थोड़ा सा धन्यवाद दे लीजिए। इस शरीर को कि तूने इतने साल तक मेरे साथ बड़ा अच्छा सहयोग निभाया, ये पांव बड़े अच्छे से चले, इन हाथों ने बड़ा अच्छा काम किया, इन आंखों ने संतों को देखा, संतों का दर्शन किया, आगम की गाथाओं को देखा, तुमने मेरा बड़ा साथ निभाया, थोड़ा सा धन्यवाद। इन कानों को धन्यवाद, तुमने बड़ा अच्छा सुना। हृदय को, इस बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को, कि ये साथ हो सकता है ऐसा धन्यवाद लेकर ये साथ और अच्छा निभाने लग जाए। इनको धन्यवाद हमें देना है, धन्यवाद देना है, लेकिन अपना नहीं समझना। ये सत्य है। क्या धन्यवाद तो देना है सहयोगी को, ये तो परमात्मा ने भी किया, लेकिन इसको अपना नहीं समझना। मन हमारा कब तक नहीं लगता ध्यान में मन नहीं लगता जब तक तुम इस मन को और इंद्रियों को अपना समझते हो। अपना, ये अपने नहीं है, ये मन तुम्हारा अपना नहीं है। अपना किसको समझना है? अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को
लेकिन हम अनादि से क्या करते आ रहे हैं? सारे पुद्गलों को इकट्ठा कर करके सुख भोग के सामान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना ज्यादा बढ़ा लिया, इतना ज्यादा बढ़ा लिया, परमात्मा जिसको पांचवा पाप कहते हैं, परिग्रह। क्या? जितने सामान इकट्ठे किए, जितने पुद्गल इकट्ठे किए, जितने पदार्थ इकट्ठे किए, कभी आपको 4 पापों के लिए पश्चाताप जागा होगा? 4 पापों के लिए कौन से? हिंसा करके मन पश्चाताप से भरा होगा, असत्य बोलकर, झूठ बोलकर भी मन में पश्चाताप आया होगा, कभी कोई चोरी का काम करके भी पश्चाताप आया होगा, अब्रह्म का सेवन करके जहां शील के खंडित होने की बात आई, अब्रह्म, उसमें भी पश्चाताप कभी जागा होगा। लेकिन ये परिग्रह इकट्ठा करके कभी पश्चाताप जागा लिया? अब इनफ, बस। जो सेव किया हुआ है उसको थोड़ा बांट दूं, और आ जाए, और आ जाए, अभी ये भी कम है, ये भी कम है, इतना भी कम है, अभी तो और नए मॉडल की गाड़ी लेकर आनी है, उस पर नजर टिकी हुई है। अभी तो और नए मॉडल का बंगला बनाना है, अभी तो और नए मॉडल का फर्नीचर लाना है, अभी तो बैंक बैलेंस इतना कम है, और ज्यादा। इस 5वें पाप के लिए कोई पश्चाताप नहीं। एक आत्मार्थी में और एक संसारी में यही फर्क है। आत्मार्थी जब 2 चीजें भी ज्यादा हो जाती हैं तो वो भी बोझ। जब तक बाहर के पदार्थ तुम्हें बोझ ना लगे तब तक समझ लेना कि हम संसारी हैं। एक ध्यान आत्मार्थी करता है जो अपनी संपदा को, अपने वैभव को पहचान जाता है। धन नहीं भी है तब भी मन में क्या ख्याल आता है? जिसको आत्मा की संपदा मिल जाती है कि मेरे पास इतनी अकूट संपदा है, अष्टगुण की इतना वैभव है अंदर, लेकिन वो इतना दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है कि वो प्रकट नहीं होता, और बाहर का जो नहीं मिला उसके लिए रोना। एक आत्मार्थी जब ध्यान करता है तो परमात्मा प्रकट होते हैं, और एक संसारी जब ध्यान करता है तो ध्यान में भी किसको मांगता है? किसको मांगता है? बोलो। संसार को ही, पदार्थों को ही। ध्यान भगवान का कर रहा है और मांग किसको रहा है? आजकल लिफ्ट का जमाना है, इंसान सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहता, तो क्या 2-3 मंजिल घर की बनी तो क्या सोचता है? लिफ्ट लगा लेते हैं। इसी तरह से धन भी वो लिफ्ट के सिस्टम से ही कमाना चाहता है। कहीं से मैं गुजर रही थी, गीत की कुछ लाइनें चल रही थी, और उसको सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि परमात्मा से भी लिफ्ट मांग रहे हैं लोग। और क्या गीत था वो? आपने सुना ही होगा। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी मर्जी मान ले मौला, ऐसे वैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। परमात्मा से लिफ्ट ऐसे वैसों को दिया है, ऐसे वैसे जो पाप ही पाप करते जा रहे हैं उनको दिया है, मुझे भी लिफ्ट। आ जाएंगे क्या लिफ्ट देने के लिए? आ जाएंगे? नहीं आएंगे। सत्य के उन सूत्रों में, जिसे सत्य मिल गया, उन सूत्रों में परमात्मा
कल क्या सूत्र था हमारा? आलोचना। लोचना, लोचन किसको कहते हैं? देखना। लोचन आंखें, जिससे देखा जाता है। इन लोचन से क्या देखना? अपने अवगुणों को देखना, अपनी आत्मा को देखना। आलोचना गुरु की साक्षी में की जाती है। आलोचना किसकी साक्षी में? गुरु की साक्षी में की जाती है। जब खुद की आलोचना की ओर ध्यान आना शुरू हो जाता है तो समझ लो जीवन कांटों से रहित हो रहा है। जो चुभन चल रही है ना कांटों की, जो दर्द चल रहे हैं, उस दर्द की यात्रा को विराम लग जाता है जब अपनी आलोचना, और जब दूसरों की आलोचना शुरू हो जाती है तो और कांटे और चुभन और दर्द, दर्द ही दर्द, तकलीफें ही तकलीफें, और वही तो बटोर रहे हैं हम। इतना ज्यादा बोझिल हो गए हैं आलोचना करके। और आज आलोचना के बाद गुरु की साक्षी से पता चल गया कि मेरे इतने सारे दोष हैं, इतने सारे कांटे हैं, वो कांटे निकल गए। वो कांटे निकलने के बाद आता है निंदनायणं भन्ते जीवे किं जनयि। निंदा करने से परमात्मा कह रहे हैं निंदनायणं पच्छाणुतावं जनयि। निंदा करने से, कौन सी निंदा? निंदा दो है, एक पर की निंदा और एक स्व की निंदा। तो अच्छी नहीं लगती, प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी लगती है कि किसी को एक गुण है ना, वो जब तक पता ना चले सबको तो चैन। प्रशंसा कितनी अच्छी। एक बहुत बड़ा हाल, प्रवचन हाल में एक सेठ जी की एंट्री होती है और आते ही वो क्या करते हैं, वहाँ फैन चल रहे थे। वो जो हॉल था बड़ा सारा, गर्मी का मौसम था, फैन चल रहे थे, सभी सभाजन बैठे थे। उसने आते ही क्या किया, जितने फैन के स्विच थे सारे ऑफ कर दिए। अब सारे ऑफ कर दिए तो सबका ध्यान कहाँ चला गया, कहाँ देखने लग गए? एकदम उस फैन पे सेठ जी का नाम लिखा हुआ था। भेंट करता सारे जितने फैन थे तो सबको अपनी एंट्री, अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बताई कि सारे इस फैन का, पंखों का दान देने वाला मैं आ गया। ऐसी आत्म प्रशंसा, ऐसी खुद की प्रशंसा जब इंसान चाहता है तो कितना अहंकार पुष्ट होता है, कितना वो बोझिल हो जाता है। परमात्मा कह रहे हैं, देखिए जिस चीज को तुम खत्म करना चाहते हो उसको ढकना शुरू कर दो, उसको ओपन करना शुरू कर दो। जिस चीज को तुम समाप्त करना चाहते हो उसको ओपन कर दो, और जिस चीज को तुम बढ़ाना चाहते हो उस चीज को ढकना शुरू कर दो, वो बढ़ती चली जाएगी। जो तुम्हारे गुण, आज हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि जीवन ही सारा उल्टा हो गया है। आज इंसान जो जीवन जी रहा है सारा उल्टा जीवन जी रहा है। गांव में फिर भी थोड़ा बहुत लोग ठीक जीवन जी रहे होंगे। गांव में आज भी जो माँ है अपने बच्चों को शौच कराने के लिए बाहर लेकर जाती है, और शहर में क्या हो रहा है, वहां तो माँ बच्चों को शौच कराने बाहर लेकर जा रही है, और शहर में सेठानियां कुत्तों को शौच कराने के लिए कहां लेकर जा रही है?
बच्चों को शौच कराने की फुर्सत नहीं है। कुत्ते को और कुत्तों के बच्चों को देखो, आज भी गांव में गौ माता लोगों के घर में बंधी हुई है और कुत्ते गली में घूम रहे हैं। और शहर में कुत्ते घरों में बंधे हैं और गौ माता गलियों में। अब सब जगह जालना तो है नहीं कि इतने प्रेम से गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं के लिए के अंदर भी ऐसा भाव है कि वो प्रवचन तो मिस कर देते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा ये जालना का जलवा है, ये गुरुदेव का जलवा है। लेकिन बाकी शहरों में क्या, गौ माता गलियों में घूम रही है और कुत्ते घरों में। ये जीवन बदल गया है, ये जीवन हमारा ऐसा हो गया है। इंसान ने आज वैसा ही करना शुरू कर दिया है। अगर अपने अवगुणों को खत्म करना चाहते हो तो उसको ओपन कर दो, उसको ढकना शुरू कर दो। भोजन और भजन पर्दे में हुआ करता था, ये भारत की संस्कृति थी। और आज भोजन खड़े खड़े चलते चलते ये भोजन चल रहा है, खड़े खड़े चलते चलते। सब कुछ बदल सा गया है। जितना बदला उतनी चंचलता, उतनी अस्थिरता और उतना ही पदार्थों का पागलपन बढ़ गया है। तो परमात्मा कहते हैं कि निंदा करने से दो तरह की निंदा है। आज ये सुनना है तो पर की निंदा को त्याग दो। वो निंदा तुम्हें दर्द देगी, पर की निंदा तुम्हें बोझिल बनाएगी, तुमसे चला भी नहीं जाएगा। इतना बोझ जब ऊपर हो, चलने का आनंद तभी आता है जब हाथ में और सिर पर लगेज ना हो। अगर हाथ में, आजकल तो इंसान ने बाहर तो अपनी फैसिलिटीज इतनी, अब तो कैसी ट्रॉली आ गई है, बोझ लगता है पकड़ते हुए जाते हो तो क्या लग गए उसको, व्हील्स। तो जीवन में भी कुछ व्हील्स लगा लो। जीवन में जो सामान इकट्ठा किया है उसे मत उठाओ, उसमें भी कुछ व्हील्स लगा लो, ताकि वो व्हील्स कौन से हैं, आत्म निंदा की, अपनी आत्मा की स्वयं की निंदा। मुझसे जो पाप हुआ है उसका पश्चाताप, क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, जब स्वयं की निंदा कब होगी, निंदा करने से पश्चाताप जागेगा, और जब पश्चाताप जागेगा तो करण गुण श्रेणी आएगी, यानी वैराग्य आ जाएगा। पश्चाताप से क्या आता है, संसार का दर्शन हो जाता है। जब संसार का दर्शन होता है तो वैराग्य। ये निंदा करो अपने आप की, मैंने कैसे व्यक्ति का संग करके कितने पाप इकट्ठे किए, मैंने आज क्या किया। कभी अकेले में बैठ के अपने आप की निंदा की, अपनी आत्मा की, इतना भार, इतना बोझ, मैंने क्या क्या काम किए, किसके संग बैठकर मैंने अनाचार किया। सात कुव्यसन की चर्चा जहां पर आती है, ये संग का ही तो कमाल है। किसके साथ बैठकर मैंने कब शराब पी थी, किसके साथ बैठकर मैंने सिगरेट पी, किसके साथ बैठकर कौन सा संग था वो, किसके संग से मैंने अपने व्यापार में 18 पाप भोगेगा कौन, कौन भोगेगा, परिवार आ जाएगा। वाल्मीकि कैसे जागे थे, वाल्मीकि कैसे जागे थे, नारद जी आ गए थे और आकर कहा, जो ये तुम्हारा जोरों से धंधा चल रहा है ना डाके डालने का, एक बार आज अपने परिवार से जाकर पूछ लेना कि अब मुझे सजा मिल गई है,
मेरी सजा को भोगने के लिए कौन तैयार है घर में? वाल्मीकि पहुंच जाते हैं परिवार में, अपने बेटे से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, बहू से पूछते हैं, सबसे, बेटी से, पूरे परिवार से कि मेरी सजा को कौन भोगेगा? सबने हाथ खड़े कर दिए। कर्म तुमने किया है तो तुम ही, चोरी करते जो पकड़ा जाए वही। और उसी दिन से वैराग्य आ गया, संसार का दर्शन हो गया। इतना दर्शन हुआ कि जो कर्म मैंने किया है उसको मुझे ही भोगना है। और इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य आया कि इस संसार को एक अद्भुत आदर्श मिला, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मिल गई, आज जो भारत के घर घर में आदर्श के रूप में पूजी जाती है। कब? जब ये एहसास हुआ, अपने आत्मा की निंदा चली, पश्चाताप हुआ कि जिनके लिए, और तुम कितने, किसके लिए, सजा की बात तो छोड़ दो, इसी जन्म में बुढ़ापे में कोई पानी पिलाने के लिए आ जाए तो गनीमत समझना। पश्चाताप से वैराग्य आता है, और वैराग्य से चालू होती है करण गुण श्रेणी, 8वां गुण स्थान शपक श्रेणी। शपक श्रेणी क्या? जब भान हो गया कि आत्म निंदा हो गई, अपनी आत्मा की साक्षी से अपने पापों का पश्चाताप हो गया, पश्चाताप होकर वैराग्य आया, और उस वैराग्य के आलोक में जो कर्म झरने, कटने, कर्म खत्म होने शुरू हुए। महात्मा बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे, लोग रोकने लगे, बाबा उस जंगल में मत जाओ, एक महाभयंकर डाकू रहता है, उंगली माल है उसका नाम। उंगली माल लोगों को काट देता, मार देता, और उनकी उंगली काटकर माला। एक जनून सा चढ़ गया था उसको, क्या कारण बना था उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बात सुन लो कि लोगों की उंगलियां काट काट कर माला बनाता, पहनता, और उसका नाम पड़ गया उंगली माल डाकू। महात्मा बुद्ध चलने लगे, लोग आगे आकर खड़े हो गए, ना जाओ, महाभयंकर दरिंदा रहता है, उंगली काटकर आपको मारकर माला बना लेगा। उस जंगल में तो पंछियों ने भी उड़ना बंद कर दिया है, आप रुक जाओ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पहुंच गए बीच जंगल के, और जंगल के बीच में पहुंचे, एकदम आहट, कौन आ गया? यहां तो पंछियों ने भी उड़ना बंद कर दिया था, और पीछे काटने वाला हथियार लेकर पीछे पीछे जोर से अट्टहास करता हुआ आ रहा है, रुक जाओ। पीछे से आगे आकर खड़ा हो गया, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? क्या गपोड़े हाँक रहे हो? चलते हुए को ठहरा हुआ? अरे देख, ध्यान से आंखें खोलकर देख, ठहरा हुआ तो मैं खड़ा हूं, तू तो चल रहा है। उंगली माल अपने भीतर आकर देख, तू कब से चल रहा है, और मैं तो कब से ठहरा हुआ, और आज तुझे ठहराने के लिए आया। ऐसी मधुर, शांत, गंभीर वाणी को
सुनकर स्तब्ध रह गया वो, एकदम हैरान होकर उनकी आंखों में देखने लगा। आंखों से करुणा झलक रही थी, झरझर बह रही थी। बहुत देर तक उन आंखों को देख ना पाया। ऐसा कौन है, पहली बार आया है जो अंदर से कंपन पैदा कर रहा है। अंदर से कंपन होने लगा। कंपन इतना हुआ कि पत्ते की तरह कांपने लगा। कांपते कांपते इतना कांपा कि धड़ाम से उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा बुद्ध ने हाथ पकड़ा, उठाया और गले से लगा लिया। गले से लगाकर महात्मा बुद्ध कहने लगे, अब तुम ठहर गए हो उंगलीमाल, अब तुम इतना ठहरा, इतना पश्चाताप जागे, इतने आंसू बहा दिए कि महात्मा बुद्ध के पांव आंसुओं से भीग गए। और उन आंसुओं के बाद जो धुला फिर जो साफ हुआ, और उंगली माल हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहता है, अब तो अपने जैसा ही बना लो। प्रभु तार दो जी, प्रभु तार दो जी, मुझे तार दो। राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया। लाख ठोकरे खा करके भी संभल नहीं मैं पाया। प्रभु तार दो जी, मुझे तार दो तारनहार। देख लिया। अब तो पूरी तरह से ठहरना है। और महात्मा बुद्ध उंगली माल को भिक्षु बना देते हैं। भिक्षु बन जाता है। ये है आत्म निंदा, ये है पश्चाताप। और इस पश्चाताप में जागा वैराग्य, और यहाँ से चालू हो गई करण गुण श्रेणी, शपक श्रेणी, कर्मों की निर्जरा की श्रेणी। ऐसी आत्म निंदा आत्मज्ञानी ही कर सकता है। हम संसारी तो दूसरों की निंदा करने में ही लगे हुए हैं। ये दृष्टि भी ठहरती है तो क्या, कितने नेगेटिव हो गए हैं हम। हर समय हर पल सामने वाले के अवगुण और अपने अवगुण छिपाते कितने प्रपंच करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितनी माया करते हैं अपने अवगुण छिपाते हुए। और जहां पर ये नेगेटिव दृष्टि चल रही है, परिवार टूट रहे हैं, जीवन बिखर रहा है, डाइवोर्स हो रहे, बच्चे अलग हो रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि, एक पॉजिटिव नजर सबको एकत्रित कर देती है। आत्म निंदा मुझे कहना भी आसान है, आपको सुनना भी आसान है, लेकिन उसको अंदर लेकर जाना और वैसे चलना, ये मत समझ लेना। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपनी ही बात करती हूँ। जब एहसास होता है कि अवगुण इतना ज्यादा आगे जा रहा है, तो उसकी निंदा, उसकी आलोचना चालू होती है और अंतर्मन बड़ा हल्का हो जाता है। तो परमात्मा से आज प्रार्थना करो, प्रभु
हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करो। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं दूसरों की निंदा नहीं, खुद की, अपने पापों की, उसी को देखूं। सबके भीतर मुझे गुण नजर आए प्रभु। मुझे इतनी सकारात्मक सोच से भर दो। मुझे इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से भर दो प्रभु। आलोचना करूं तो खुद की करूं, निंदा करूं तो खुद की करूं, क्योंकि हर जीव के अंदर गुण है। बस इस बात को अंदर हृदय में आज उदय काल के कारण, कर्म का उदय काल चल रहा है, इसके कारण उसके पास अवगुण आ गया है, तो मुझे उसको नहीं गुण को देखना है। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने कुत्ते, मरे हुए कुत्ते को देखा और कुत्ते में क्या देखा? उसके दंत पंक्ति कितनी सुंदर। ऐसी दृष्टि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ता है, उमड़ता है, या अपने ही गुण हावी हो जाते हैं मेरे जैसा। सबसे ज्यादा गुण किसके नजर आते हैं? सच्ची बता दो, दिल पे हाथ रख के, किसके नजर आते हैं? अपने ही गुण सबसे ज्यादा। और निंदा किसकी ज्यादा नजर आती है? अवगुण किसके नजर आते हैं? चाहे अपने पास सामने वाले से ज्यादा है, लेकिन फिर भी। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे इतने गुणों से भर दो कि सबके भीतर गुण ही गुण और दोष अपने ही नजर आए, ताकि उनको मिटा सकूं, उनको समाप्त कर सकूं। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा? दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा? वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे प्रभु नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, क्या 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। एक ही शोर है अब तो, भिक्षु दया, भिक्षु दया, बोलो भिक्षु दया करनी है। सब मिलके बोलो भिक्षु दया, जोर से बोलो।